दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी कोई टेस्ट होता है, ऐसा भी कोई मेथड है जिससे कि हम अपने ब्रेन को पूरी तरीके से स्कैन करके अपने बारे में सारी बातें जान सकते हैं। मीन्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि साइंस ने हमें ये मेथड दिया है, एक टेस्ट दिया है, जिसकी वजह से हमें ये पॉसिबिलिटी मिली है कि हम अपने बारे में या किसी के भी ब्रेन को पूरी तरीके से स्टडी करके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ DMIT की, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं इसी पे पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि DMIT क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा शंकर है और मैं स्वागत करता हूँ आपका BTDC यानी ब्रेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको ये डेमोस्ट्रेशन दिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद बच्चों में कैसी यूनिक क्वालिटीज़ आ जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं DMIT के बारे में। DMIT का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जा रही है। डर्मेटोग्राफिक्स एक वर्ड है जिसको मिलकर बना हुआ है डर्मा और ग्राफिक्स से। डर्मा का मतलब होता है स्किन और ग्राफिक्स का मतलब होता है प्रिंट। तो स्किन के प्रिंट से मल्टीपल इंटेलिजेंस के टेस्ट को DMIT कहते हैं। अब स्किन के प्रिंट से इसको कैसे किया जाता है, इसमें हम करते क्या है कि हम किसी भी पर्सन के फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं। इससे एनालिसिस की जाती है और उस एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है जो लगभग 36 पन्नों की होती है। उसमें उस पर्सन के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके ब्रेन से रिलेटेड कि उसका ब्रेन कैसा काम कर रहा है। और इस रिपोर्ट के थ्रू हम किसी भी पर्सन की सारी बातों को जान सकते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में हमारे सामने क्या क्या निकल के आता है, इस रिपोर्ट में हमारे सामने जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि किसी भी पर्सन का जिसका हमने DMIT किया है उसकी रिपोर्ट जब हमारे सामने आती है तो सबसे पहला और यूनिक पॉइंट उसके जो उसका टैलेंट है, मीन्स उसका इनबॉर्न टैलेंट, वो उसमें हमें शो होता है। इनबॉर्न टैलेंट हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गया, लर्निंग पैटर्न कैसा है उस पर्सन का, एक्वायरिंग मेथड्स, एक्वायरिंग मेथड से मेरा मतलब है थिंकिंग पैटर्न, क्वेश्चन लेवल कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेवल 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हर एक इंसान के अंदर, तो वो चारों क्वेश्चन लेवल हमको क्लियर होते हैं उसमें। इसके अलावा हमें पर्सनालिटी एंड बिहेवियर पता चलता है। इसके अलावा 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की लेवल को हम उसमें जान जाते हैं। हर एक इंसान के अंदर 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस पावर होती है। इस रिपोर्ट में उसको क्लियर किया जाता है, उस लेवल को डिफाइन किया जाता है कि वो लेवल कितना है किसी का। जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमें जो पता चलता है वो है बेस्ट करियर ऑप्शंस। बेस्ट करियर ऑप्शन जो उस पर्सन के लिए हो सकते हैं। तो इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस DMIT रिपोर्ट में निकल के आती है। अब इन इन्फॉर्मेशंस के अलावा भी उसमें कई बातें और आ जाती हैं, बट ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे स्किन फिंगरप्रिंट से हमारे ब्रेन का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजेस होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, वो हमारे ब्रेन से 100% कनेक्टेड होते हैं। कैसे कि जब 13 वीक से लेके 21st वीक का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 13 से 21st वीक के बीच में बेबी के ये रिजेस का फॉर्मेशन होता है जिसमें ये पैटर्न्स बनते हैं, और सेरेब्रम कॉर्टेक्स, ये दोनों का फॉर्मेशन साथ में होता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि अगर कोई काम साथ में होता है तो उनके बीच में रिलेशन ज़रूर होता है। तो 100% रिलेशन है। हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे रिजेस का हमारे ब्रेन से सीधा कनेक्शन है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने फिंगरप्रिंट का स्कैन नहीं, हम पूरे ब्रेन का स्कैन कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है।
आज हमको इसको बोलने में और इसको समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसी तरीके से उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि DMIT भी हमें साइंस की एक देन है जो कि हमारे ब्रेन को स्कैन करने का काम कर रही है। उसमें हमें ये सारी बातें, जानकारी हमारी सारी मिल जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इस टेस्ट को ज़रूर करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप हमारे पास ही आएँ, आप कहीं से भी करवाइए, बट ये ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने ब्रेन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए कि आपके ब्रेन में ऐसी कौन सी वीकनेस पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है। अपने पर्सनैलिटी को और एक्सेल करने के लिए आपको क्या करना है। आपके क्वेश्चन लेवल अगर वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल लेवल्स में है, तो उसको नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। ऐसे इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि हम इस कमज़ोरी को यहाँ से इस तरीके से मिटा सकते हैं, उस तरीके से मिटा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि वो सच है, लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है तो हम उसका सोल्यूशन कहाँ ढूँढेंगे। प्रॉब्लम हमको पता चलती है DMIT से। DMIT रिपोर्ट हमारे सामने जब भी आएगी तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियर हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों कि आपको भी DMIT कराना चाहिए और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारे लास्ट वीडियो में जैसे कि 3 बच्चों ने हमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन के रिजल्ट दिखा के ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करके दिखाया था, और हमारे इस वीडियो में मैं आपको DMIT को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि DMIT क्यों ज़रूरी है। बच्चों ने DMIT कराया, उसके बाद उनकी कुछ वीकनेसेस, उनके कुछ वीक पॉइंट्स निकल के आए, फिर उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के सेशन किए और उसके बाद उनके अंदर ये रिज़ल्ट आए। अभी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि BTDC ने ये तय किया हुआ है कि हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन में, हर एक वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेमोरी पावर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये टिप और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो आज की टिप की बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी मेमोरी पावर और आपका IQ लेवल, इसको इंक्रीज़ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप इस टिप को फॉलो अप करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। अब टिप बताता हूँ। टिप क्या है? आप जब कभी भी रात में सारे काम फिनिश करके जब सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो आपको करना क्या है? अपने हाथ पैर साफ़ करके, मीन्स धोकर, उसके बाद बेड पे जाना है। बेड पे जाने के बाद सबकी आदत होती है मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, आप करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर चुके हों कि अब आपको सो जाना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आपके लिए काम है। आपके लिए काम क्या है? आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी इमेजिनेशन पावर को ऑन करते हुए आपको ये याद करना है कि आपने मॉर्निंग में उठने के बाद क्या क्या काम किया, कौन कौन से काम किए, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया। ये डेली रूटीन, जो आपका पूरा रूटीन था ना, उसको आप याद करिए। उसको आप याद करने के बाद फिर सो जाइए। ऐसा करते करते आपको 1 महीने कम से कम ऐसा करना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका IQ लेवल, आपकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो आज की टिप यही थी। हमारे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और नई टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।